हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से लाइव आएं, मेरे चैनल पर जुड़ें। यदि नए हैं आज आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को शेयर कर दें। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स द्विआधारी अंकन पद्धति का तीसरा भाग लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के जो नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, द्विआधारी अंकन पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो क्या होता है वो हम बता चुके हैं, चेंज करने का तरीका बता चुके हैं। इसके पीछे अब मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। आज मैं इसका तीसरा भाग लेकर के हूं। आज द्विआधारी अंकन पद्धति का जोर में सिखाने जा रहा हूं। तो द्विआधारी अंकन पद्धति क्या है? जिसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें 2 अंक का ही प्रयोग किया जाता है, 0 और 1, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका जोड़ सिखाना है। अब तक हम जो भी जोड़ सीखते आ रहे हैं वह सब दार्शनिक अंकन पद्धति में था। जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ते थे तो 4 होती थी, 4 4 जोड़ते थे तो 8 होती थी। आज हम द्विआधारी अंकन पद्धति का जोड़ सिखाएंगे। इसका कुछ रूल है कि जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो वह 1 0 होता है। क्योंकि 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 होती है और 2 को द्विआधारी अंकन पद्धति में 1 0 लिखते हैं। चलिए, और दूसरा रूल है 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 होगा। ऐसे भी 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 ही होती है। तीसरा है 0 और 1 को जोड़ेंगे फिर भी 1 ही होगा। 0 और 0 को जोड़ेंगे बस 0 होगा। बस यही रूल है और कुछ नहीं रूल है। इसको हम अब बनाएंगे, ये रूल आप लोग लिखेंगे। हम 1-2 उदाहरण देते हैं। 1 0 1 और 1 0 1, इसको क्या करना है? जोड़ना है। फिर इसको चेक भी करना है। तो चलिए 1-2 हम एग्जाम्पल में बताते हैं कि 1 0 1 और 1 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, 1 और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0। जिस प्रकार हम ऐसे भी जोड़ते हैं, दहाई के बाद जो भी अंक आती है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है उसको हम इकाई अंक को लिख देते हैं और दहाई अंक जो होती है इसे क्या हो जाती है? हाथ में हासिल हो जाती है। उसी प्रकार 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगी। अर्थात इसको हम 1 0 लिख देंगे तो 0 लिख दिया, हाथ में क्या हो गया? 1। अब 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 हो गया। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। तो हम अब इसको चेक कर लेते हैं जरा कि यह जो है सही है या नहीं सही। 1 0 कितना का हो गया? एक हम रूल बता चुके हैं आपको, 1 2 4 8 16 32 48, इस प्रकार हो गया ना। तो 1 0 1 यानी 1 0 1 यानी 4, इसको नहीं लेना है, और 1 5, ये जो है सो 5 का हुआ। फिर ये भी क्या है? 5 का हुआ। टोटल कितना हो गया? 5 5 ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। तो 10 का कितना होगा? देखो 10 का कितना होगा? 10 अगर हमको पुराना है तो कौन कौन अंक लेंगे? एक ये लेंगे, 4 और इसको 0 और इसको 1 और इसको 0, यानी एक 8 लेंगे, एक 2 लेंगे। तो जिस अंक को हम लेते हैं
उसको ऑन कर देते हैं, और जिसको नहीं लेते हैं उसको ऑफ कर देते हैं। तो चलिए ये हो गया 10 का, ये मेरा ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए तो इस प्रकार हम और संख्या में देता हूं 1 1 1 जोड़ 1 1 1, बस इसको जोड़ना है आप लोगों को। एक संख्या यहां दे रहा हूं 1 1 जोड़ 1 1 1 1 0 1 1 0। आप कोई भी संख्या हम सेम संख्या को जोड़ रहे हैं, फिर आप बता सकते हैं। फिर दूसरा देता हूं, चलिए इसको जोड़िए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 को जोड़ने पर 1 0 होता है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। हाथ में क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1 0 हो गया। 1 0 ये दोनों को जोड़ने के बाद आया, और फिर हाथ वाला एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1, अर्थात 1 लिख दिए तो फिर हाथ में क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 1 1 तो फिर 1 0 और उसमें हाथ वाला एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। चलिए आपका हो गया। ये कितने का है चेक कर सकते हैं इसको, इस रूल पर भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये होता है 7 का, ये हो गया 7 का। 7 का हुआ ना, 1 1 1 1 यानी 4 2 6 और 1 7, ये 7 का हो गया। अभी 7 7 14, 14 का लेना है तो 14 में कौन लेना है, 14 पुराना है ना, 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 पुराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14, तो 1 1 1 और इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। पुर गया, ये 14 पुर गया। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे आप लोग, जोड़ के जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 0, तो 1 0 को 0 कर देंगे। 1 1 1 1 0 और 1 1 1, ये कितने का होता है, 2 नहीं सॉरी 3 का होता है ना, 3 और ये होता है 3 3 3 कितना हो गया, 6, ये 6 है ना, ये 6 है। कैसे, 1 1 0, तो 1 1 0 है ना, तो राइट साइड से लेंगे 0 1 1 जोड़िए, 4 और 2 6 हो गया। चलिए इसको जोड़िए, ये क्या हो जाएगा, 0 0 को जोड़ेंगे 0, 1 1 को जोड़ेंगे 1 0, हाथ में 1, फिर 1 1 1 0 और 1 जोड़ेंगे 1 1। यस, ये कितना का हो गया, ये 1 1 0, देखिए 0 1 1 कितना, 4 2 6 का है। ये कितना का है, 6 का, तो ये 12 का होना चाहिए ना। तो इसको देखिए 0 0 1 1 8 4 12, ये 12 का हो गया। देख सकते हैं इधर। तो इस प्रकार आप द्विआधारी अंकन पद्धति का जोड़ सीख लिए हैं। इसको उतारिए, एक दो और देता हूं, थोड़ा जटिल वाला दूंगा। चलिए मैं अब दे रहा हूं आप लोगों को 1 1 0 0 1, एक ये दे रहा हूं, इसको जोड़ना है 1 1 1 1, इसको ऐड करना है और चेक भी करना है कि वो जो है हम जो बना रहे हैं वह सही है कि नहीं। चलिए उसके बाद 1 1 1 0 1, एक ये दे रहा हूं, इसमें जोड़ना है आपको 1 1 0 0 1, ये जोड़ना है। और एक और दे रहा हूं 1 0 0 0 0 1, इसमें जोड़ना है आपको 1 1 0 0 1। चलिए कमेंट में जल्दी बताइए A B C कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट में भी जरूर बताएंगे। चलिए हम बताते हैं, आप लोग मिलाएंगे, वही रूल है, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 0 होगा। देखिए यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 1 0 होगा। तो 1 0 होगा तो क्या लिखेंगे, 0, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 ऊपर लिख देते हैं ना। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और उसमें 1 जोड़ देंगे हाथ वाला, तो कितना हो जाएगा 1 0। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, हाथ में फिर ये 1 हो गया, फिर 1 हो गया, तो फिर इसमें लिखेंगे 1 0, कितना होगा 1, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 यानी 0, हाथ में फिर 1 आ गया। चलिए फिर इसमें 1 जोड़ेंगे
वन वन कितना होगा, 1 0, हाथ में एक वाला लेकर क्या होगा 1 1, अर्थात 1 लिखेंगे, हाथ में फिर 1, तो फिर क्या आ जाएगा 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0। बस ये हो गया। ये हम चेक कर लेते हैं कि यह मेरा बनाया हुआ सही है कि नहीं। तो 1 1 0 0 1 ये कितने का है, बस यहाँ पर लिख देंगे। ये कितने का है वो जानने के लिए बस आप तुरंत इसको जो ले लिए हैं, जो 1 है उसको ऑन करेंगे, जो 0 है उसको ऑफ करेंगे। तो 1 है, इसको ऑन कीजिए, ऑफ ऑफ 1 1, अर्थात कितना कितने, ये कितने का हो गया 16 8 24 और 1 25। ये जो संख्या है वह 25 है, ये दार्शनिक संख्या पद्धति में है 25। अब 1 1 1 1 ये 4 1 है, ये कितने का हो गया 1 1 1 1, 4 8 4 12 2 14 और 1 15 का हो गया, ये 15 का हो गया। इसको जोड़िए 15 और 25 40 होता है ना। अब देखिए कि ये 40 है कि नहीं है, ये द्विआधारी अंकन पद्धति में है, ये 40 है या नहीं है वो हम चेक कर लेंगे। देखिए ये कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 16 है, और ये कितना है 32। तो 32 ये 32 हुआ और ये कितना हुआ 8 हुआ। 32 और 8 मिलाएंगे तो 40 पुड़ जाएगा, नहीं पुड़ेगा। यहाँ पर भी आप लिख के बना सकते हैं, कितना है 0 0 0 1 0 1। देखिए 32 जो लिए हैं उसको ऑन करना है और जिसको छोड़ दिए हैं उसको ऑफ कर देना है। तो 32 और 8 जोड़ेंगे तो 40 पुड़ जाएगा ना, ये मेरा सही है। चलिए इसको इसमें देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो कितना 1 0, अर्थात 0 हाथ में 1, तो 0 0 0 हाथ में 1 1 और 0 1 1 1 1 0, अर्थात 0 हाथ में 1 1 1 1 0 हाथ में 1 तो 1 1। इसको भी चेक कर ले। चलिए 1 1 1 0 1 कितने का हो जाएगा 1 0 1 1 1, 16 8 24 4 28 और 1 ये 29 का है, ये जो है वह 29 है। फिर ये कितने का, ये हो गया आपका 25, यानी 1 2 8 16 1 2 4 8 16 8। देख लीजिए ये 1 0 0 1 1, 16 8 24 और 1 25 का हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 2 4 1 5 54। ये जो है ये 54 आना चाहिए। देखिए इसको चेक कर सकते हैं, जो इसको कर लीजिए ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन। देखिए 32 और 16 48 48 4 52 और 2 54 पुड़ गया ना, जीरो वाला को नहीं जोड़ना, 54 पुड़ गया, ये मेरा सही है। चलिए आगे मैं बताता हूं, इसको आप लोग जोड़िए। ये कितने आता है 1 1 1 0 1 आया, ये 0 1 1 1 हो गया। ये कितने का है, बस एक सेकेंड में चेक कर लेंगे कि यह कितने का है। 1 0 0 0 0 1 कितना 32 और 1 33 का है, ये 33 है, 33 है, समझे। ये 33 है ऊपर वाले, नीचे वाला कितना है, तो नीचे वाला है 25, ये 25 है। तो ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना 5 3 8 और 3 2 5 58, ये 58 होना चाहिए। कैसे देख लीजिए कैसे, 0 1 0 1 1 1, देखिए 32 और 16 48 हो गया, 48 और ये हो गया 56 हो गया, 56 और 2 कितना होगा 58 हो गया। चलिए तो मैं अब आप लोग जोड़ सीख गए होंगे, अब मैं आप लोग को घटाव सिखाता हूं। इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति का घटाव। जोड़ सीख लिए, द्विआधारी अंकन पद्धति का घटाव। तो इसका भी रूल है, जोड़ का जिस प्रकार रूल होता था उस प्रकार इसका भी रूल है। यहां देखिए 1 और 0, ये 2 का होता है ना,
तो 1 0 में से यदि हम 1 घट जाता है तो वह 1 बच जाती है। यदि 1 में से 1 घटेगी तो वह 0 होगा। उसके बाद 1 में से 0 घटेगा तो ये 1 ही होगा। 0 में से 1 नहीं घटेगा, 0 में से 1 घटेगा तो वह जो है पैंचा ले लेगा और एक दहाई बन जाएगा। जिस प्रकार सामान्यतः घटाते हैं उसी प्रकार घटाएंगे। तो चलिए हम एक दो उदाहरण देते हैं। ये आपका रूल है, ये आप लिख सकते हैं, आगे हम बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1, यह एक संख्या है, इसमें से आपको घटाना है 1 1 1, इसको घटाना है, बस यही रूल की तरह घटाना है। तो देखिए यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 0, तो 0 लिख दिए। अब देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या लेगा, पैंचा लेगा। तो 1 एक दहाई पैंचा लिया तो क्या हो गया 1 0 हो गया। ये क्या हो गया 1 0, तो 1 0 में से 1 जाएगा ना, तो 1 0 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा 1, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये तो इसको दे दिया था तो ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर ये इससे एक पैंचा लिया तो ये हो गया 1 0, 1 0 में से 1 गया तो क्या हो गया 1 हो गया। ये हम चेक कर लेते हैं कि यह जो है सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कितने का होता है, तो 1 1 0 1 1 1 8 4 12 1 13 का हो गया। ये जो है 13 है द्विआधारी अंकन पद्धति में। ये कितने का है 1 1 1 यानी 7 का है ना, 1 1 1 1 1 1 4 2 6 1 7 का हो गया। इसमें से 13 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना, 8 7 13 नहीं 6 बचेगा 6, तब ना 7 6 13। तो ये 6 का है कि नहीं देख लीजिए, देख लीजिए 1 मिनट में देख लीजिए 1 1 0 नहीं 4 2 6, बस सही है मेरे। आ रही बात। चलिए अब हम बताते हैं 1 1 0 0 1, इसमें से आपको घटाना है 1 0 1 0 1 1 1। चलिए घटाइए जल्दी, कमेंट में बताइए जल्दी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। देखिए 1 में से 1 घटेगा कितना होगा 0, 0 में से 1 तो बाबू साहब जाएगा नहीं, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अब पैंचा ले लेंगे। तो पैंचा लेंगे तो 0 जो है वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा ना, ये 1 0 हो गया तो 1 0 ये हो गया। तो 1 0 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 1। ये तो बेचारा क्या था पहले समझ लीजिए, ये जो था 0 इसके पास तो खुद नहीं था, ये इससे पैंचा लिया, ये इससे पैंचा मांगा, ये इससे पैंचा मांगा, तो ये बेचारा खुद हो गया 0, इसको दे दिया, ये हो गया 1 0, ये 1 0 हो गया। 1 0 में से 1 इसको दे दिया तो ये खुद हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 0। तो 1 0 में से 1 गया तो क्या हो गया 1, ये हो गया 1, चूंकि 1 0 था और 1 0 में से 1 पहले दे दिया था, ये 1 हो गया। तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या हो गया 0, ये तो 0 था, ये फिर 0, ये 1 के 1। अब इसको हम चेक करते हैं कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो 1 1 0 0 1 कितना का हो गया 25 का, ये कितना का हो गया 7 का होगा। 25 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 18 होगा। तो ये 18 का है कि नहीं है चेक कर लेंगे। 1 0 1 0 0 1, देखिए 16 2 18 उड़ गया ना कि नहीं आई समझ में। फिर से समझिए, हम समझ रहे थे कि यहाँ पर नहीं समझेंगे। देखिए 1 में से 1 गया तो ये 0 हो गया, ये लाइन कंप्लीट है। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये पैंचा लिया, ये तो बेचारा इसको तो खुद नहीं है, ई ले लिया इससे पैंचा, तो ई 1 जो हो गया से क्या हो गया 0 हो गया। और ई 0 जो है इधर से लेफ्ट से फर्स्ट 0 जो है वो 1 0 हो गया। तो 1 0 जैसे ई 1 इसको दे दिया सेकेंड 0 को तो ये हो गया 1 0। तो 1 0 में से 1 चला गया, ये हो गया 1। आइए समझ में। अब देखिए 1 0 ही था, 1 इसको दे दिया, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो हो गया 0, ये 0, ये हो गया 1, करेक्ट। चलिए अब ये आप लोग सीख गए होंगे। चलिए इसका घटाव भी सीख लिया आप लोग। चलिए तो ऐसा कोई भी संख्या हो जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, समझे।
कि यह सर नहीं हुआ, आप बताइए तो हम बताएंगे इस पर। चलिए जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, अब गुना सिखाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं गुना सिखा के वीडियो को खत्म कर दूंगा। चलिए गुना, बस गुना कुछ नहीं है, बस साधारण गुना हम लोग जैसे करते हैं बस वैसे ही करेंगे, समझे। तो गुना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे से जोड़ते हैं। तो बस जोड़ते क्रम जो है जोड़ वाली नियम लगा देंगे। तो चलिए एक साधारण जोड़ गुना देते हैं और उसको बताते हैं। चलिए गुना का रूल तो जानते ही हैं। गुना बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति का गुना। चलिए जोड़ सिखा दिए, घटाव सिखा दिए, गुना भी सिखा ही देते हैं। चलिए साधारण 2 को 2 से 1 0 1 0 इसको गुना करना है, समझे। तो ये द्विआधारी में ना, तो चलिए तो ये गुना के रूल पहले समझ लीजिए। रूल 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0। बस ये रूल है। ये गुना करने के बाद जो आती है संख्या उसको जोड़ना पड़ता है, तो उसको जोड़ देंगे बस। 1 जोड़ 1 इजकल टू 1 एट 1 0, 0 जोड़ 1 इजकल टू 1, 1 जोड़ 0 इजकल टू 1, 0 जोड़ 0 इजकल टू 0। चलिए ये जोड़ के रूल है और ये गुना के रूल है। बस साधारण गुना मैं दे रहा हूं आप लोगों को, या बस यहां पर देखिए 1 0 1 0 इसको क्या करना है, गुना करना है। ऐसे मत गुना कर दिए कि 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या होगा वो हम देख रहे हैं। वो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, तो वह जो है वह दाशमिक अंकन पद्धति में है। हम जो भी अब तक सीखते आ रहे थे दाशमिक अंकन पद्धति में ही सीखे हैं, 2 का से लेकर 20 का तक, 21 का, 22 का, 25 का। तो वो सब जो है उस सब संख्या में हम 9 अंक का यूज किए, 10 अंक का यूज किए है ना, तो वो दाशमिक अंकन पद्धति है। और ये जो है जो कंप्यूटर में इसी सिस्टम, इसी संख्या का यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर का ही सिस्टम है। 1 2 4 ये कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। वो हम लोग जो दाशमिक अंकन पद्धति है उसको वो कन्वर्ट कर देता है उसमें, तब वो समझता है, ऐसे नहीं समझता। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, ऐसे ही गुना करते हैं ना। 0 को 1 से गुना करेंगे फिर 0, 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। बस इसको क्या करते हैं, जोड़ वाले नियम लगा दीजिए ना। वो 0 1 सॉरी 0 और ये हो गया 1, ये हो गया आपका द्विआधारी, यानी 1 0 को और 1 0 को गुना करेंगे तो इतना। ये 1 0 कितने का होता है, 2 का होता है। 1 0 कितने का होता है, 2 2 2 के गुना करेंगे तो कितना होगा 4। अब 4 का 1 0 नहीं होता है, देखिए 1 0 0 4 का होता है ना, अर्थात ये मेरा सही है। तो चलिए एक दूसरा देता हूं आप लोगों को। चलिए 1 1 को गुना करना 1 1 से, 1 1 1 को गुना करना 1 1 1 से, 1 0 1 को गुना करना 1 0 1 से करना। और दो, चलिए 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1। चलिए 4 है, सिंपल है, सबका क्या करना है, गुना करना है। आप लोग को ABC करके आप लोग बताइए। अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट में जरूर बताएं, समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखिए यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, 1 को 1 से फिर गुना करेंगे 1 1 1 1। बस जोड़ वाला रूल लगा दीजिए जिस प्रकार। यहाँ पर कुछ नहीं था, 0 ही तो होगा ना, तो 1 को 0 को गुना करेंगे तो 1 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ते हैं, गुना के नीचे जोड़ते हैं, तो 1 और 0 को 1 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, अर्थात 0 हाथ में कितना होगा 1, तो क्या होगा 1 और 0 तो 1 0 1। या कितना का आया हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना 1 1 कितने का है, 3 का होता है ना, ये 3 का, तो 3 3 9, यही ना। अब देखिए ये 9 है कि नहीं, ये जो है ये 9 है कि नहीं, देख लेंगे यहाँ पर चेक कर लेंगे।
9 है कि नहीं, 1001 यानी 1001। देखिए 8 और 1 9, ये 9 हो गया, ये मेरा गुना सही है। चलिए अब इसका देख रहे हैं, इसको गुना करेंगे 1 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर इससे 1 1 और फिर 1, ये है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको जोड़ना होता है ना। चलिए 1 1 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 0 0, हाथ में 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 को 1 है, एगो हाथों वाला 1 है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, तनी नहीं दिख रहा है। 3 को 1 है तो 1 1 क्या करेंगे, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 हो गया, तो ये 1 1 जोड़ेंगे तो 1 0, और फिर इसमें जोड़ देंगे 1 तो क्या जाएगा 1 1, यानी इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 1 1। एगो हमारा हाथों में क्या है 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 1 0, ये 0 हाथ में 1 तो 1 1 1 0, यही ना। तो 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, ये तीनों को जोड़ने पर, एक हाथ वाला लेने पर हमको लिखना है बउआ 1 गो, ये दोनों जो हो गया हमारा हाथ में हो गया 1 0। तो पहले देखिए ये 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0, हाथ में भी हमारा क्या है 1 0, तो 1 0 कितना हो जाएगा 0 1 0। अब देखिए यहाँ पर 0 फिर हाथ में आ गया 1 0, 1 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1। लीजिए ये सही है मेरा, ये सही है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। कैसे, देखो ये 7 7, ये 7 का होता है ना, ये 1 1 1 कितना का होता है 7 का होता है, ये भी 7 7 7 49, ये देखिए इसको, ये 49 है कि नहीं है, ये 49 है। देखिए 1 1 0 0 1, इधर से राइट से लेफ्ट से लिखते हैं 1 0 0 0 0 है 1 1। अब जोड़ दीजिए, ये 49 है कि देखिए यहाँ पर 32 और 16 48 और 1 49, जीरो वाला को नहीं जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया दिखाई दे रही है। अब देख लीजिए 49 का हो गया, तो ये अर्थात ये मेरा क्या है, ये सही है। चलिए इसको कीजिए 101 101 कितने का होगा बाबू साहब, इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 1 0 1, इसको कीजिए 0 0 0, इसको कीजिए 1 0 1, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1 0 1 1 कितना हो जाएगा 1 0, यानी 0 हाथ में 1 1, बस हो गया। ये कितना का होगा 1 0 1, यानी 4 1 5 का है, 5 का ही 5 का था 25, 25 का इतना होता है ना। देख लीजिए 1 2 4 8 16 16 8 24, आइए क्या इतना हो गया 25 हो गया। चलिए इसको क्या करिए, इसको करेंगे थोड़ा, ये 1 0 0 1 1 0 0 0 0, इसको करो 0 0 0 0, इसको करो 1 0 0 1, इसको कैलकुलेशन करो 1 0 0 1 और 1 0 हाथ में 1 1 0 1, ये कितने का है देख लीजिए 1 0 0 1, यानी 8 1 9 9 का, ये भी 9 का, 9 81, अर्थात इसको 81 आना चाहिए ना। इक्यासी होना चाहिए ये, इसको तो देखिए इसको अति कर लीजिए 1 1 2 3 1 0 1, अब जोड़ लीजिए इसको 64 और 16 80 हुआ और 1 81 उड़ गया। चलिए तो ये आज आप लोग मेरा जोड़ घटाव गुणा सीखे हैं। अब अगला दिन मैं भाग सिखाऊंगा कुछ और निगेटिव, अभी और इसके बाद जो कुछ माइनस वाला होता है ना वह भी मैं बताऊंगा। चलिए तो इसी के साथ मैं आज का क्लास खत्म करता हूं। गुड नाइट, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें।